के विशेष अंक किसकी सरकार क्यों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसी सिद्दीकी। आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में। आज हम जानेंगे जनता की राय, किस तरह का होगा प्रत्याशी, किस तरह के होंगे मुख्यमंत्री, किस चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री को, कितना है गुस्सा और कितना है नाराजगी। मेरे साथ इसी विधानसभा के कुछ लोग मौजूद हैं। आइए मैं ज़्यादा बात करने के लिए उनसे जानकारी लेता हूँ कि किस तरह की चुनावी सरगर्मियाँ हैं यहाँ। आपका नाम? मोहम्मद अनस। अनस जी, किस तरह का प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? फिलहाल हम अनिल विधायक को समर्थन करना चाहते हैं। अपना श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री चाहते हैं। अखिलेश यादव को ही क्यों चुनना चाहते हैं? उसने विकास करा, 5 साल बहुत अच्छे काम किए हैं, सभी के लिए सबका समर्थन करके बहुत अच्छी शासन करी। इसी विधानसभा के कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानता हूं कि किस तरह के विकास के मुद्दे हैं और किस विकास के मुद्दों को लेकर वे वोट करना चाहते हैं। आपका नाम? मुर्तजा है। मुर्तजा जी, इस बार किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए और प्रत्याशी आपकी विधानसभा में? हमारे अनिल कुमार पूर्व विधायक जो हैं गठबंधन से हमारे प्रत्याशी हैं, उन्हीं को चाहते हैं। अच्छे पहले भी रहे हैं हमारे पुरकाई से, अच्छे काम करने वाले हैं। कस्बे में और गाँव देहात में सब जगह इंसान हैं। विकास की उम्मीदों से विकास करेंगे। पहले आपके यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं, जीते भी हैं, क्या वो इस तरह के विकास कार्य नहीं कर पाए? नहीं, कोई खास नहीं। तो इतने समुदाय में लगे रहे, मतलब कोई खास बात नहीं। अच्छा, जैसे आप समाजवादी सरकार को चुनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं, तो क्या वो विकास की उपलब्धियां हैं जो आपको प्रेरित कर रही हैं समाजवादी नहीं, वो पिछले 5 साल भी रहे हैं, काफ़ी विकास किया है उन्होंने काफ़ी विकास किया है। और आगे उम्मीद, अगर मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे प्रदेश के, विकास करेंगे। विकास किया है उन्होंने। मेरे साथ इसी विधानसभा के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, युवा भी हैं। मैं उनसे भी जानता हूं, क्योंकि युवा की सोच एक अहम सोच होती है जो शिक्षा के लिए भी होती है और विकास के लिए भी होती है। इसी विधानसभा के युवा मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानता हूँ कि वे क्या चाहते हैं इस बार। मेरा नाम है मोहम्मद खालिद। खालिद जी, इस बार किस तरह की सरकार होनी चाहिए? मुख्यमंत्री पद के रूप में आप किस चेहरे को देखते हैं? मुख्यमंत्री सर अखिलेश यादव ही बनेंगे, मगर मैं हूँ IMM का, तो मैं चाहता हूँ हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम हैं 19% मुस्लिम और जो राजभर है 4% है, उनके अखिलेश यादव जी गोली भर रहे हैं भाग भाग के, और हमारी कोई हिस्सेदारी की बात नहीं हो रही। तो मैं चाहता हूँ कि हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब हम ये नहीं कि हम चटाई बिछाते रहेंगे या कुर्सी लगाते रहेंगे या स्टेज से धक्का दिया जाएगा। एक मुस्लिम को स्टेज से धक्का दिया जाता है। अलीगढ़ में जैन चौधरी की रैली थी, वहाँ के जो विधायक हैं सत्ता के समाजवादी के, उन्हें जैन चौधरी ने पीछे हटा दिया। अच्छा, मैं इसी बीच में मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चलकर यूपी में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन पे समय समय पर एक आरोप लगता है जो मुस्लिमों की तरफ से भी लगता है। कहा जाता है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं कोई पैक्ट है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? ये तो सर एक जनता है, ये तो अखिलेश को भी कहते हैं। अखिलेश के 70 फोटो है कि जो मोदी जी से, योगी जी से हाथ मिला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की कोई वो नहीं है कि फ़ोटो उन्हें हाथ मिलाता हुआ देखा गया हो। और रही विकल्प की बात, अब हमें चाहिए हिस्सेदारी होती है हमारी। हमें ये नहीं चाहिए कि हमारी बात चलेगी, हमें बात नहीं चाहिए, हमारी हिस्सेदारी चाहिए। अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनता है तो हर थाने में, हर अधिकारी, हर जॉब पे यादव। तो ये पुरकाजी विधानसभा है, इस बार इस प्रत्याशी के रूप में आपके यहाँ से क्या मान के चल रहे हैं आप? प्रत्याशी आता है तो हम ओवैसी को वोट देंगे, नहीं आता तो फिर समाजवादी को देंगे। ऐसा क्या है कि आप खुद अभी AIM की बात कर रहे हैं, क्या अभी प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुआ है? एक और तो नामांकन घोषित हो चुके हैं, नामांकन हो रहे हैं, क्या AIM पार्टी अभी तक प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पाए हैं? उनका वो है 100 सीट पे इलेक्शन लड़ेगी, और 100 में क्या पता यहाँ का भी नंबर आ जाए। अगर आएगा तो हम वोट देंगे। इसी विधानसभा के कुछ और लोग भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे भी ज़्यादा बातचीत करने के लिए जानकारी लेता हूँ कि वे किस तरह के प्रत्याशी चुनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री पद के रूप में वे किस तरह के प्रत्याशी को देखना चाहते हैं। जी, आपका नाम? जी, मुमताज अहमद, पूर्व नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पुरकाई। जी, इस बार किस तरह का मुख्यमंत्री होगा? मुख्यमंत्री तो अखिलेश जी आ रहे हैं, और हमारी विधानसभा से जो हमारे कैंडिडेट हैं भाई अनिल जी, वो बहुत मजबूत दावेदारी है उनकी, और बहुत अच्छी है। उन्होंने अपने टाइम में, अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है, और हमें उनसे काफ़ी उम्मीद है। हमारे अखिलेश जी से भी बहुत उम्मीद है। और पहले सन 17 से पहले जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, आप उठा कर देख लो चिट्ठा, कितना काम किया है, कितना युवाओं के लिए रोजगार दिया है, लैपटॉप दिए हैं, और
पता नहीं कितनी है ऐसी, मैं बता भी नहीं सकता। इसी बीच में मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आप समाजवादी की बात कर रहे हैं और जो मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को आप देखना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं इसी बीच में कि जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उस बारे में क्या कहें? साथ की बात तो ये है, आप महंगाई को देख लीजिए, किसका साथ होगा। महंगाई देख लीजिए, हर आदमी परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, कितनी नौकरियां छीन ली है मोदी जी ने, बताइए। और योगी जी ने क्या किया है, बताइए, आप बताइए क्या किया है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से ये कहा जाता है कि समाजवादी सरकार आने के बाद गुंडा राज घोषित हो जाता है। उस बारे में कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी सरकारों में थोड़ा बहुत होता है, अपने अपने कार्य जो वर्कर होते हैं, काम करते हैं। अब किसी को दूसरे को गुंडागर्दी लग रही है, ऐसा तो हमें नजर नहीं आया कभी अखिलेश जी सरकार में। इसी विधानसभा में कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानता हूं कि वे किस तरह के मुख्यमंत्री पद में चेहरा ढूंढना चाहते हैं। आपका नाम? मोहम्मद सुलेमान। सुलेमान जी, इस बार किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए और प्रत्याशी? सपा प्रत्याशी सिर्फ अनिल, और हम इस तरह का मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं जो जाति वर्ग में ना बांटकर हमारे प्रदेश का विकास करे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा जो किया है उससे तो नहीं लुभा रहे हैं कहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ एक उन्होंने एजेंडा रखा अपना 300 यूनिट का फ्री का। उन्होंने पहले भी पानी फ्री किया था, लैपटॉप बांटे थे, और जितना भी काम कार्य किया सड़कों का, बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छी सरकार से चली 5 साल। क्या आपकी सीट पर पहले जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं प्रमोद ऊंटवाल जी, क्या वो इस तरह के विकास कार्य इस विधानसभा पर नहीं कर पाए? कुछ विकास ही नहीं किया। हमारे पुरकाजी में एक खादर रोड पे, लक्सर रोड पे एक पुल 1 किलोमीटर चल के वो पुल ग्रसित हुआ, खराब हुआ है। आज तक वो पुल तक नहीं बना, जिससे हमारे कस्बे के जो व्यापारी है 60% हमारे व्यापार पे फर्क पड़ रहा है, जिससे व्यापारी भी जो व्यापारी हमारे वे भी खिलाफ है, क्योंकि आज तक वो पुल तक नहीं बन सका। इसी विधानसभा में मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानता हूं कि उनकी क्या राय है, वे मुख्यमंत्री पद के रूप में किस चेहरे को देखना चाहते हैं और क्या विकास के मुद्दे होंगे, शिक्षा होगी या सुरक्षा होगी। इन्हीं सभी मुद्दों पर मैं बात करता रहूँगा। आपका नाम? गुलवार खान है। गुलवार खान जी, इस बार मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए और क्या विकास के मुद्दे होंगे? प्रत्याशी तो मजबूत होना चाहिए। मुख्यमंत्री को मैं रूप में देखना चाहता हूँ बहन कुमारी बाई, क्योंकि उनके शासन में सब खुशहाल रहे हैं, सबका मान सम्मान मिला है, और जितने विकास बहन जी की सरकार में रहा है वो किसी सरकार में नहीं रहा। समाजवादी भी इस बीच में ताल ठोक रही है, वो बार बार कहते हैं कि हमारे से ज़्यादा सुरक्षा जनता को कोई नहीं दे सकता। उस बारे में क्या? 2013 के दंगे सरकार अखिलेश जी के दिए हुए हैं, जिनके ऊपर मोदी बैठा हुआ है। जो जुमलेबाज सरकार है वो सिर्फ 13 के दंगों से ही बैठी है। जो अखिलेश जी की सरकार थी कुछ नहीं कर पाई उस टाइम पे। क्या फोर्स लगा के दंगे रोक नहीं से आ सकते थे? क्या भाजपा को जो जिताने वाली है वो अखिलेश नहीं है? बताओ मुझे आप, बताएंगे आप गन्ने के किसानों का जो हित करा है वो बसपा सरकार ने करा है। बताओ मेरे साहब, ये पुल बना है, अनिल जी रह चुके हैं यहाँ पर, ओटवाल जी हैं, पुल नहीं बनाए। अब के इंशाल्लाह हमारी सरकार आने के बाद हम पुल बनवाएंगे। इसी विधानसभा के दूसरे भी कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानता हूं। जहां बसपा की बात चल रही है तो वहीं सपा के कुछ लोग भी बीच में अपनी बात कहने को रखना चाह रहे हैं कि क्या वो विकास के मुद्दे होंगे। अभी बहन जी की बात है कि बसपा सरकार कहाँ बैठी हैं, बताइए आप। बहन जी बीजेपी की गोद में बैठी है 5 साल, कहाँ है उनका काम, कहाँ है उनकी रैली, कहाँ उनका जो कुछ संदेश है जनता के लिए, बताइए कहाँ है बहन जी? नहीं ऐसा नहीं है। बहन जी जो अपना कार्य करता हुआ है वो हमेशा ये कहती है कि शांति से काम करो, जो खुद भी शांति की प्रतीक है, आयरन लेडी है। नहीं, एक बात तो खिलाफ बोलती है, सभी औरों के खिलाफ भी बोलती है वो। गुरु का जिला मुझे फड़नेगर से 6 विधानसभा में कितने टिकट दिए हैं आपकी सपा ने? बताओ मुझे आप। हमारी बसपा ने 4 कैंडिडेट आ रहे हैं, चरथावल है, आपका खतौली है, मीरापुर है, आपका बुढ़ाना है। ये सिर्फ सपा मुसलमानों की वोट चाह रही है, लीडर नहीं चाह रही है। मैं आप दोनों से इसी बीच में मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहता हूं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों पे टिकट को लेकर कुछ ज्यादा मेहरबानी जिस ओर से और सरकारें इशारा उठा रही हैं, तो उस बारे में क्या कहें? देखो मेरी बात सुने आप, बहुजन समाज पार्टी सबकी पार्टी है, इसमें हमेशा मुसलमानों का मान सम्मान हर काम कर रही है।
बसपा पार्टी बीजेपी कहने पे काम कर रही है, बीजेपी के कहने पे मुस्लिम को मुस्लिम बांटे ताकि मुस्लिम का वोट डाइवर्ट हो। हाँ, मुस्लिम का वोट डाइवर्ट करना चाहती है और इससे हमारी ये मायावती जो है ये सिर्फ बीजेपी को जिताना चाहती है, क्योंकि ये मुस्लिम वोट डिवाइड अलग अलग उसमें। इसी विधानसभा के कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो पिछली लेयर में खड़े हैं। मैं उनसे भी जानना चाहता हूं क्या उनके भी यही विकास के मुद्दे होंगे। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेश कुमार है। धर्मेश कुमार जी, इस बार किस तरह की सरकार चाह रहे हैं? सरकार इस समय जो है ना, जो अब सरकार बनेगी वो माननीय श्री अखिलेश जी की बनेगी, क्योंकि जितना भी युवा है वो सब अखिलेश जी के साथ है। ऐसी कौन सी विकास की उपलब्धियां होंगी जो अखिलेश को चुनेंगे लोग? अखिलेश ने देखिए, जब ये हमारे योगी जी बैठे थे उस समय, उससे पहले जब हमारे अखिलेश जी थे, उन्होंने जितने भी शिक्षा मंत्री थे उनका सबका समायोजन कर दिया था। कुछ लोगों का इसी बीच में मैं आपसे सवाल करता हूं, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि 2013 का दंगा समाजवादी ने दिया, उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, 2000 देखिए, इसमें आप समाजवादी सरकार थी तो आप ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हो कि समाजवादी ने वो दंगा करवाया। जनता का मानना यह है कि सुपर पावर उस प्रदेश के आप थे, लेकिन आप दंगा नहीं रोक पाए। नहीं, आप सुपर पावर में तो अब ये योगी जी बैठे हैं, ये कई दंगे हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपने समाजवादी की बात की है और अखिलेश यादव को आप मुख्यमंत्री पद के रूप में देख रहे हैं, बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों है? नहीं, बीजेपी ने किया क्या है? कोरोना महामारी जैसी बीमारी के अंदर फ्री राशन पिछले 6 महीने से आप लोगों को दिया जा रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे? भाई, कोरोना की बीमारी जो हुई है उसमें इन्होंने क्या, अन्य सरकारों ने नहीं दिया। ये कोटे का जो राशन है पिछली सरकारों ने भी दिया। मेरा एक और सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। गरीब को 100 रुपए छीन रही, उससे महंगाई की मार देगी। आप जो अनाज दे रहे हैं शासन में, योगी जी दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, 5-10 रुपए दे के लालच दे के 100 रुपए की जेब से निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, एक्सप्रेस वे की बात करती है, उस बारे में कहाँ पे दिखाइए, कहाँ पे है, कहाँ है? जो पहले रिचार्ज था 100 रुपए का, आज वो 239 का हो चुका। जो सिलेंडर 400 रुपए का था वो 1000 का हो चुका। जो तेल था 63 रुपए और 60 रुपए लीटर था वो 87 और 90 रुपए लीटर हो चुका। तो बताओ क्या दिया? सिर्फ महंगा, इससे अलावा कुछ नहीं दिया। तो यानी इस बार आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुनना चाहेंगे? सपा को चुनेंगे, क्योंकि इसने आज तक बंटवारे का काम किया है, जाति में बांटा है लोगों को। इसी विधानसभा के कुछ और लोग भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानता हूँ जो पिछली कतार में खड़े हैं, जो अपना सवाल दागना चाहते हैं लेकिन उनका मौका नहीं लग रहा है। मैं उनसे भी बात करूँगा। आपका नाम? मोहम्मद अख्तियार। किस तरह का मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री भाई साहब मेरा चाहते हैं सबका विकास करता हो और सबकी बात करता हो। आपके विकास के मुद्दे क्या होने चाहिए? हमारे विकास के मुद्दे तो भाई साहब को पता है, बीजेपी ने विकास करा, जो गाड़ी 100 नंबर से 112 कर दे बीजेपी ने। तो इतनी नाराजगी बीजेपी से? नाराजगी तो भाई साहब तुम्हें पता है, जहाँ से भी जाते हैं चल रहा है, धर्म संसद चल रहा है। बताओ इससे भारत का भला होगा? धर्म संसद को लेके नाराज हैं आप? ये बताओ इससे भला होगा क्या आपका? इस बार कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? मुख्यमंत्री जो हमारे हित में से ही हो। आप किसे चुनना चाहेंगे? अखिलेश को चुना के दीजिए। और भी इसी विधानसभा के कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानता हूं जो युवा है। मैं युवाओं से भी बात करूंगा कि वे सुरक्षा पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, और कुछ लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूं। जी बताइए, आप पूछिए। इस बार सरकार और मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होना चाहिए, जो सही है? देखिए, अखिलेश जी ने पहले भी काम किया है और उनके अंदर इतनी क्षमता है, वो हमेशा काम करते हैं और इंशाल्लाह आपके अखिलेश जी की सरकार आएगी। और मैं ये नहीं कहना मैं मुस्लिम हूँ, ताकि वे सभी लोगों के हित का काम करते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी वर्गों का काम करते हैं और सभी की भलाई के लिए मैं चाहता हूँ अखिलेश जी की सरकार आए। आज हम मौजूद थे पुरकाजी विधानसभा पर। हमने जानी जनता की राय, किस तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए, कौन होना चाहिए प्रत्याशी। अगले फिर किसी और अंक में किसी और विधानसभा पर आपसे फिर जनता को कराएंगे रूबरू। अब फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। पुरकाजी विधानसभा